नमस्कार, मैं विनायक सामंत आपका स्वागत करता हूं राष्ट्र टीवी में। हम हैं गोवा इफ़ी 2025 में और ये 21वां साल है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का। 21 साल लगातार इफ़ी गोवा में हो रहा है और गोवा के लोग इफ़ी को बहुत चाहते हैं। बहुत यहाँ पे क्राउड आके यहाँ पे अपने पसंदीदा फिल्म देखते हैं, एक्टर्स लोग से मिलते हैं, उनको बहुत सारा प्यार देखते हैं। आज हम यहाँ पे खड़े हैं। इफ़ी में हर बार गोवा सेक्शन होता है और गोवा सेक्शन में कुछ गोवन लोकल टैलेंट्स आगे आके अपने फिल्म बनाते हैं और उनके फिल्म सिलेक्ट करके वो इफ़ी में प्रीमियर होते हैं। वैसे ही आज एक गोवा की एक फिल्म है जो लोकल लैंग्वेज गोवा की कोंकणी होती है, उसमें उस लैंग्वेज में एक फिल्म बनाई है घर करके। इस घर सिनेमा की स्टार कास्ट सब उनके क्रू मेंबर्स हमारे साथ हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ किशोर जी है, रोहित खांडेकर है, विश्वास सर है और पृथा है। इनसे पूछेंगे इस घर की कहानी और इनके घर की कहानी कि क्या फिल्म है, कैसे इन्होंने फिल्म बनाई और उनके इस फिल्म से इमोशंस कैसे जुड़े। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, आपकी फिल्म इफ़ी में सिलेक्ट हुई है, प्रीमियर हुई है। और घर जो है, एक हर सबका घर होता है, घर का इमोशंस अलग रहता है। तो इस घर से आपके इमोशंस कैसे जुड़े हैं? इमोशन बेशक जुड़े हैं। जब हम घर बोलते हैं तो ही इमोशन के साथ आता है। विदाउट इमोशन घर नहीं होता। और हम यही कहना चाहते हैं इस फिल्म में भी, घर कैसे बनता है। बस ईंट पत्थर दीवारें से घर नहीं बनता। इसमें जब इमोशन आ जाए तो ये घर हो जाता है, नहीं तो एक कंस्ट्रक्शन है जो कोई भी हो सकता है। तो हमने इस फिल्म में भी वही बात की है कि घर बनाने के लिए के क्या ज़रूरी है, किस चीज़ की ज़्यादा से ज़्यादा अहमियत है। तो ये हमने इस घर में डिस्कस किया है। ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है घर फिल्म का, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, किस वक्त आपको माइंड में आया कि ये टॉपिक लेके इस पे हम फिल्म बना सकते हैं? ये कॉन्सेप्ट कुछ 2-3 साल से चल रहा था, क्योंकि हालांकि अभी आपने देखा होगा गए कुछ साल में गोवा में बहुत सारे रोड एक्सीडेंट हो चुके हैं। और उस रोड एक्सीडेंट में बहुत सारे जो युवा है, तकरीबन 20 से 30 के एज ग्रुप में, उनका देहांत हो चुका है। तो मैं ये हमेशा सोचता था, मैं जर्नलिस्ट हूँ, तो एज ए जर्नल मैं सोचता था कि ये जानने के बाद उनकी घर की क्या स्थिति रही होगी। यदि उनकी शादी हुई है तो उनके बच्चे, उनकी औरत, मतलब जो बीवी है, उनके माँ बाप, उनके ऊपर क्या गुजरता होगा। तो ये सोचते सोचते मैं इस एक मुकाम पे आ गया कि क्यों ना हम इसको हम थोड़ा सा टटोले, थोड़ा देखें, सोचें। और उसी के इर्द गिर्द हमने ये स्टोरी रची घर करके, कि एक व्यक्ति गुजर जाने के बाद फिर से क्या वो घर घर हो पाएगा या नहीं। बहुत अच्छा टॉपिक आपने सिलेक्ट किया है, आपने बहुत अच्छी फिल्म बनाई है। रोहित, मैं आपको पूछना चाहता हूँ, आप यहाँ इसमें कास्ट हो, मेन लीड हो। जब आपको ये स्टोरी सुनाई गई तो आपका पहला रिएक्शन क्या था? और जब आपने ये इस पे काम करना चालू किया तब सेट पर कैसा माहौल था? क्या आपने फिल्म बनाते वक्त महसूस किया? जी, पहली बात तो जब किशोर ने मुझे स्क्रिप्ट सुनाई, तो जो इसके पीछे जो उनका मेन उद्देश्य था कि ये स्क्रिप्ट क्यों आनी चाहिए, इस स्क्रिप्ट के बारे में फ़िल्म क्यों बनना चाहिए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मुझे वो मैसेज बहुत पसंद आया कि इस बारे में चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि हम जब इस बारे में बात करते हैं तो सिर्फ़ एक पहलू देखते हैं उसका कि चलो एक एक आदमी गुज़र गया। लेकिन उसके बाद उसकी फ़ैमिली के ऊपर, उनके घरवालों के ऊपर जो बीतती है, उनकी आगे की जर्नी कैसी होती है, इस बारे में कभी कुछ कोई ही बात करता है या फिर इसके बारे में कोई कुछ लिखता है। तो जब इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को लेकर ये सिनेमा का रचना की, तो डेफ़िनेटली मुझे लगा कि येस, दिस इज़ अपॉर्चुनिटी जहाँ पे हम एक अच्छा सिनेमा, एक अच्छा मैसेज लेकर हम लोगों के सामने आ सकते हैं। और इस उम्मीद के साथ जब हम उतरे, जब हमने शूटिंग शुरू की, तो एक जो माहौल जो इस घर में आपको अंदर दिखेगा कैरेक्टर्स के साथ, क्योंकि ईंट पत्थरों से तो इमारत बनती है, उसको घर वहाँ के रहने वाले लोग बनाते हैं। तो वो जो आपको जब आप फ़िल्म देखोगे, तो जो आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा, सेम एनवायरनमेंट हमारे पूरे कास्ट एंड क्रू का था कि इट वाज लाइक अ फैमिली, एक दूसरे को संभाल कर। बिकॉज शॉर्ट फिल्म आपको होता है कि वी कैन नॉट स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन इट। एक बहुत ही विद इन 4 days हमने पूरा शूट और एंटायर एंटायर प्रोसेस हमने ख़त्म किया था। तो वहाँ पे इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक दूसरे को कितना संभाल सकें, आप एज अ फैमिली मेम्बर एक दूसरे को कितना सपोर्ट करें, और एज अ कलेक्टिव, एज अ टीम आप कैसे काम करके अच्छा आउटपुट कैसे निकालें। सो इस तरह से काम हुआ, पॉजिटिवली काम हुआ। उसकी वजह से हमें बहुत आशा है कि हमने बहुत एक अच्छा प्रोडक्ट बनाया है। जब लोग देखेंगे तब हमें पता चलेगा कि हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसमें हम कितना खरा उतरे, वो हमें आई थिंक सोमवार को पता चलेगा। जब आपकी फिल्म प्रीमियर हुई, आपकी ये हुई, उसके बाद
ऑडियंस आपको मिली होगी, लोकल होगी या बाहर की ऑडियंस भी? अभी बाकी है। ओके। सो इसका तो प्रीमियर होगा, लोगों का जो आपको प्रेम है वो मिलेगा ही। जब आपने खुद इसका लास्ट कट देखा तो आपको कैसा फील? फ्रैंकली मैंने तो अभी अपना लास्ट कट देखा ही नहीं है। तो सीधा सीधा बड़े पर्दे में। एक्साइटेड हूँ देखने के लिए खुद को स्क्रीन पे मैंने कैसा काम किया है। किसी को दिखाया नहीं अभी तक, मतलब कास्ट एंड क्रू को नहीं दिखाया है, ताकि वो इसके पीछे क्या रीज़न है? कुछ रीज़न ऐसा है नहीं, लेकिन मतलब बहुत सारी पोस्ट प्रोडक्शन काम चल रहा था टिल द एंड, तो सोचा कि सब लोग साथ में एक ही साथ देखे बड़े पर्दे पर। छोटे मूवी लैपटॉप या टीवी पे देखने से बेटर है बड़े पर्दे पे 70 mm पे देखें, खुद को बड़ा महसूस करें। बहुत अच्छा है। विकास जी, आप इस फिल्म में क्या रोल प्ले कर रहे हो? आपके कैरेक्टर का क्या इसमें इम्पोर्टेंस है? मेरा रोल बहुत छोटा है, मेरा रोल ज़्यादा बड़ा है नहीं इस मूवी में। मैं लीड एक्ट्रेस के बॉस का रोल प्ले किया है मैंने, और बहुत हम एक्साइटेड है बड़े पर्दे पे देखने के लिए। पर ये स्टोरी में इतना ज़रूर कहूँगा मैं कि ऐसे काफ़ी सब्जेक्ट है जो अपने को और भी ऐसे लेना चाहिए, और ऐसे सब्जेक्ट बार बार आने चाहिए, जिससे काफ़ी लोगों में काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा। इस मूवी से आपको ये बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी कि क्या आज एक्चुअली नीड क्या है, कौन से सब्जेक्ट की एक्चुअली नीड है आज, इससे समझ में आ जाएगा। मेरे को बहुत मज़ा आया, मेरा बहुत छोटा सा रोल है इसके अंदर। ये जो आपने फिर भी बोला कि छोटा सा रोल है, लेकिन जो टॉपिक है वो बहुत सेंसिटिव है, जैसे आपने कहा। तो ऐसे सेंसिटिव टॉपिक पे अगर आप काम करते हो, भले ही एक्टर हो, डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, राइटर हो, कुछ भी हो, तो उसके सेंटिमेंट हर्ट नहीं होने चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए, ऐसा रहता है। तो आपको फिर भी छोटा रोल होगा, आपने इस रोल को कैसे क्राफ्ट किया खुद के लिए? जो भी बॉस का रोल होगा, आपने क्या रिसर्च किया उसके पीछे, इस टॉपिक के पीछे? नहीं, कुछ भी नहीं, ये एक्चुअली आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा उस रोल में, आपको अंदर घुसना पड़ेगा उस रोल में। आप जब तक घुसेंगे नहीं तब तक आपके अंदर बाहर वो एक्चुअली रियल कैरेक्टर आएगा नहीं। इसलिए मैंने उसको पूरी तरह बॉस के तरह निभाया है उसको। और हमारे साथ यहाँ पे और एक ब्यूटीफुल लेडी है, पृथा करके। पृथा है, उनको पूछेंगे इस घर से उनका इमोशंस कैसे जुड़ा है। तो यस, घर से मेरा वो नाता है जो बोलते हैं ना कि कोई भी सिनेमा या कोई भी आर्ट वर्क जब आप प्रस्तुत करते हैं तो उसके पीछे की कहानी किसी को नहीं पता कि वो क्या होती है, वो स्ट्रगल क्या होता है। एंड दैट इज़ व्हाट आई हैव हैंडल द टेक्निकल पार्ट ऑफ घर, एंड वी हैव सीन टू इट हमारी टीम के साथ टू गिव एज मच ऑफ जस्टिस टू व्हाट वी कुड डू। और काफ़ी मेहनत हमारी क्रू ने की है इस घर को घर बनाने के लिए। एंड यस, हमेशा टेक्निकल साइड जो होती है किसी भी चीज़ की, उसे एक्टर्स हमेशा हाईलाइट होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ टेक्निकल जो होती है वो बहुत ही मेन पार्ट होती है किसी भी सिनेमा के लिए। तो यस, आई हैव हैंडल्ड इट एंड वेरी प्राउड टू से दैट वी हैव सक्सेसफुली डन इट। और उसका रिजल्ट तो आप सभी देख रहे हैं, दैट फाइनली वी आर ऑन द बोर्ड ऑफ ईफी, सो नथिंग बिग एज दैट। सो थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब कास्ट एंड क्रू का। आपका घर जो है वो और बड़ा हो जाए, आपको बहुत सारा प्यार मिले लोगों के लिए। तो ये थे घर के कास्ट एंड क्रू, जो गोवा के लैंग्वेज में बनी हुई रीजनल फिल्म है। गोवा सेक्शन में अभी इनके घर का प्रीमियर होने वाला है, हम कहेंगे घर प्रवेश होने वाला है। तो ये बहुत आपके लिए शानदार जर्नी रही होगी, इसके भी आगे शानदार रहेगी। आपको बहुत बहुत बधाई है हमारी तरफ से। तो ये थे घर के कास्ट एंड क्रू। आप देखते रहिए राष्ट्र टीवी। मैं विनायक सामंत, पणजी से।